बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबाज़ भट्टी और आप देख रहे हैं शबाज़ भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, ये जो पूरी स्टोरी है मैं बड़ी देर तक इसको पढ़ता रहा और मुझे बड़ी हैरानगी और बड़ा दुख हुआ। ये दुख भरी ऐसी कहानी है। एक औरत है जिसको 3 दहाइयों के बाद इंसाफ मिला। जब वो छोटी सी बच्ची 12 साल की बच्ची थी और वो अपने बहन और बहनोई के घर रहती थी और 7वीं क्लास की वो स्टूडेंट थी, तो उसके साथ होती है। कौन करता है? 2 ओबाश नौजवान उसके साथ होते हैं और जो मुजरम है 28 से 30 साल बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ 30 साल बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। उनको 30 साल पुराने गुनाह की उन्हें सज़ा मिल सकती है। ये नाज़रीन, आपको पता है 376 का ये केस होता है और इसके जो सबूत होते हैं ये चाहिए होते हैं, जैसे कि DNA, सीमेंट टेस्ट, ऐसे चाहिए होते हैं। अगर ये टेस्ट उस वक्त ना मिले तो वो जो शख्स होता है वो बेगुनाह साबित हो जाता है। और DNA टेस्ट जो होता है 30 साल के बाद यही टेस्ट वगैरह अगर सामने आए, DNA, सीमेंट टेस्ट सामने आए 30 साल के बाद, तो कोई सबूत बचता ही नहीं है, क्योंकि कोई सामने आ ही नहीं सकता। ये तो सबूत उस वक्त चाहिए होते हैं। तो होता कुछ ही इस तरह है कि जो लड़का है इस औरत का, जो 1994 में इसके साथ ये हादसा पेश आता है, अब उसका जो बेटा है उसका DNA टेस्ट लिया जाता है, जो अब जवान हो चुका है। तो उससे पता चलता है कि ये 2 शख्स जो आज से 28 से 30 साल पहले जिस इस बच्चे की मां के साथ, सबके बच्चे की मां है सविता, उसके साथ, और 12 साल की बच्ची होता कुछ इस तरह है कि वो अपने बहन और बहनोई के घर रहती है और उधर वो 7वीं क्लास में पढ़ती है और वो साइकिल बाइक के ऊपर उसे शौक़ होता है, वो उस पर सैल करती है। और जब उस पर सैल करने जाती है तो उसको अक्सर रास्ते में 2 जो लड़के होते हैं ओबाश नौजवान उस बच्ची की साइकिल बाइक के सामने आकर उसे तंग करते हैं। जैसे वो आवारा से लड़के होते हैं कि हमारे इलाका में नई चिड़िया सी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, उसे तंग करती। उसने कभी गौर नहीं किया। अच्छा, हुआ ऐसे कि एक दिन क्या हुआ कि उसके बहन और बहनोई किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उन लड़कों ने क्या किया, उन्होंने उनके घर में छलांग लगाई और दीवार छलांग कर उसने उस बच्ची के साथ इन दोनों डाली। और जब इन बच्ची के साथ तो थोड़े दिन गुजर गए तो उस बच्ची जब स्कूल जाती थी, 7वीं क्लास की वो स्टूडेंट थी, तो उसका दिल ख़राब हुआ। तो उसको जब मसला हुआ, माँ बनने वाली वो शो हो गई सबके सामने, तो उसने जब टेस्ट करवाया हॉस्पिटल जाकर तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। जब माँ बनने वाली है तो वो वालिदैन को पता चला, वो बहनोई को पता चला। उन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया, उनको कहा कि ये अबॉर्शन करवा दो। डॉक्टर ने कहा उस वक़्त इस बच्ची की उम्र तकरीबन 13 साल हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी उम्र बहुत छोटी है, अबॉर्शन नहीं हो सकता, इसकी जान को भी ख़तरा है बच्ची को। अच्छा, हुआ क्या फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने माँ बाप ने और इन्होंने सब मिलकर बहनोई ने वो लड़कों के घर गए, जिस वो बच्चे के लड़कों के घर गए ओबाश नौजवानों के। तो उन्होंने वालिदैन ने कहा कि हमारे बच्चे नहीं, ऐसे नहीं किया। अच्छा, रात जब होती है बहनोई अपने घर में आ जाती है, तो वो जो 2 लड़के होते हैं वो रात को पिस्टल लेकर उसके बहन और बहनोई पर तशद्दुद करते हैं। ऐसा तशद्दुद करते हैं कि उनको इतना जलील करते हैं कि पूरे इलाका में, कि वो सुबह होते ही जो बहनोई होता है वो अपनी बेगम को कहता है तुम सभी ऐसे ही हो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अपनी बीवी को तलाक देता है। उधर से वो लड़की भी दोनों को निकाल देते हैं। तो जो बड़ी बहन होती है वो छोटी को कहती है कि तूने मेरा घर उजाड़ा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं अपनी मामा पापा के पास जा रही हूँ, वालिदैन के पास। अच्छा, वालिदैन के पास ये छोटी भी जाती है, वो भी निकाल देते हैं, स्कूल वाले भी निकाल देते हैं। अब ये सोचती है क्या करूँ, मेरी जान को भी ख़तरा है। ये अपने अंदर एक जुनून पैदा करती है कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को मारूंगी नहीं और इस बच्चे को पैदा करूंगी। अच्छा, जब वो बच्चा पैदा करने में
बड़ा हो जाता है, उसको पैदा करते हैं, तो होता कुछ इस तरह है कि वो अपने रिश्तेदारों को वो बच्चा दे देती है। बच्ची जो होती है ना, वो रिश्ता उसको बच्चा दे देती है या अपने रिश्तेदारों को। जब बच्चा दे देती है तो वो ये 1994 का वाक़या है। और जब सन 2000 आता है तो ये अपने वालिदैन से माफ़ी मांगती है और मैट्रिक का इम्तहान भी देती है। और ये अपने इसके वालिदैन इसकी दूसरी जगह शादी कर देते हैं। जब दूसरी जगह इसकी शादी करते हैं तो उसका जो शोहर होता है उसे ये नहीं मालूम होता कि इसके साथ ये वो 5-6 साल उसके साथ ज़िंदगी गुजारता है, उसे भी पता चल जाता है। जब उसका भी एक 4 साल का बेटा हो जाता है तो वो क्या करता है, अपना बेटा रख लेता है और इसे तलाक दे के निकाल देता है कि तू अच्छी औरत नहीं। अच्छा, वो क्या करती है, अच्छा जो बच्चा इसने रिश्तेदारों को दिया होता है अपना, जिसका नाम राजू होता है, तो वो रिश्तेदार भी बच्चे को भेज देते हैं, जा तुम्हारी माँ अकेली है, तू भी निकल इधर से, तो वो उसको रख लेती है। अच्छा, होता क्या है, ऐसे दिन गुजरते जाते हैं और वो बच्चा हो जाता है बड़ा, जवान हो जाता है, उसका नाम होता है राजू। अच्छा, वो अपनी वालदा को कहता है कि माँ तुमने इतने दुख उठाए, तुम्हारे वालदे ने घर से निकाल दिया, तुम्हारी बहन का घर उजड़ गया और मोहल्ले से अब तुम घर से बेघर हो गई, तो माँ जिन्होंने ये गुनाह किया उनके ख़िलाफ़ केस करते हैं। तो जब वो सोचते हैं ना कि FIR करवाते हैं तो वो थाने जाते हैं, तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि 30 साल बाद तुम आ गई हो, कहाँ से होगा, हम नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, वो ना बड़े परेशान होते हैं। लड़का कहता है कि इंसाफ लेना है, माँ हम जलील हुए हैं, आप कहानी देखें कितनी दुख भरी, ज़रा गौर करें इस कहानी में। तो वो लड़का कहता है कि नहीं माँ, इंसाफ लेना है, हिम्मत नहीं हारनी। माँ भी अज़म कर लेती है। और होता कुछ किस तरह है कि वो चले जाते हैं अदालत के अंदर, तो वो कोई बात नहीं सुनता। एक लायर होता है जिसका नाम होता है मुख्तार ख़ान, जिसका नाम मोहम्मद मुख्तार ख़ान होता है। वो इनकी कहानी सुनता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, मैं फ्री तुम्हारा केस लड़ूंगा और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। जब वो अदालत में केस करता है तो जज जो है वो आर्डर दे देता है FIR का। जब FIR हो जाती है तो पुलिस वालों को वक्त पड़ जाता है, वो भागना शुरू कर देता है, कभी उधर कभी उधर। 28 से 30 साल पुराना वाक़या है। अच्छा, होता है क्या, वो मिलते नहीं हैं। मिलते जब वो होता है उनके मोबाइल वगैरह उनके घर पता चल जाता है, तो वो एक ट्रक ड्राइवर होते हैं, दोनों भाई, एक का नाम क्या है रियाज और एक का नाम रज़ी है, एक का नाम रियाज और रज़ी है। अच्छा, ये ट्रक ड्राइवर होते हैं। ये अक्सर ही आपको पता है जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो घरों से बाहर रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। तो ये इनके ना घर से मोबाइल नंबर ले लेते हैं और उनको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं, किधर है किधर। थोड़े दिनों बाद उनको पता चलता है तो वो ना उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं। और जब गिरफ़्तार कर लेते हैं, और गिरफ़्तार कैसे करते हैं, जो लड़का है राजू, उसका DNA टेस्ट लिया जाता है। उससे पता चलता है कि ये जो शख्स है, ये दोनों, ये इस राजू के नजायज़ बाप है। मैं ये कहानी बताने का मकसद ये है कि ये देखें कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो अल्लाह ताला की लाठी बेवाज़ है, कभी भी उसकी सज़ा मिल सकती है। ये ना हो कि मुझे गुनाह मैं करूं, हम लोग करें और इसकी सज़ा हमारे बच्चों को मिले या हमें कुछ देर बाद मिले दुनिया और आखिरत में। हम सबको चाहिए कि जो भी जराइम पेशा लोग हैं उनसे बचें, उनकी सोबत से बचें और ख़ुद भी बचें। जैसे अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है वैसे ही ज़िंदगी बसर करें, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। अच्छी सोबत लें, बुरी सोबत से बचें। और इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह इस औरत को मिली। अब वो गिरफ़्तार है, अब वो उनको सज़ा मिल रही है। हम सबको भी चाहिए कि अपने नज़दीक नज़र रखें, अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर और अपनी दोस्ती पर भी। अब तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।